Good morning, student. In the last classes we discuss about irregular periodic tables. लास्ट क्लासेज में अपन ने देखा बच्चों की जो इरेलर पीरियोडिक टेबल्स कब कब दी गई और किसके द्वारा दी गई, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट थे या क्या क्या पॉइंट्स थे, उनको लेके अपन ने डिस्कशन किया। जैसे इसमें डिस्कशन किया था मैंने कल प्राउस्ट को लेके, एक तो प्राउस्ट का जो पीरियोडिक टेबल था या जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन करने का जो पैटर्न था उसको लेके डिस्कशन किया। उसके बाद में अपन ने सेकंड डिस्कशन किया था लेवोसियर को लेके। थर्ड डिस्कशन किया था बेटा अपन ने ट्राइड्स के फॉर्म में, और ट्राइड्स को लेके जो बताया था वो बताया था डोबेन आयन। इसके बाद में बेटा अपन ने नेक्स्ट डिस्कशन किया न्यूलैंड्स का ऑक्टावेव्स। नेक्स्ट अपन ने डिस्कशन किया मेंडेलीव। उससे पहले मैं लोथर मेयर कर्व देखा। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिस्कशन किया था अपन ने, लास्ट में इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था, वो था आपका मेंडेलीव। और इन सब डिस्कशन के बाद में मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लासेज में अपने को आज की क्लासेज में लेक्चर में डिस्कशन करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेके। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेके। उससे पहले मैं समराइज करा देता हूं कल क्या क्या अपन ने स्टडी की थी। तो कल की क्लासेज में मैंने बताया कि प्राउस्ट ने क्या बताया कि ऑल एलिमेंट्स आर नथिंग, दे आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन ओनली एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिपेंडेबल ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये लास्ट क्लास है। उसके बाद में लेवोसियर का जो क्लासिफिकेशन था वो टू टाइप से था, मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो क्लासिफिकेशन किया बेटा ये फ्लॉप हो गया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड्स। थर्ड डिस्कशन अपन ने किया जो ट्राइड्स की फॉर्म में इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया वो किया था डोबेन ट्राइड्स ने। तो इसमें 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था। इसमें एक और चीजें अपन ने डिस्कस की थी बेटा, 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप आ रहा था उसमें क्या था कि जो मिडल वाला जो एलिमेंट्स आ रहा था उसका एटॉमिक वेट अनदर 2 एटम्स के एटॉमिक वेट के रेशियो के इक्वल आ रहा था। नेक्स्ट अपन ने देखा न्यूलैंड्स, और न्यूलैंड्स का जो रूल्स था बेटा ये ऑक्टावेव्स यानी साउंड नोट्स को टर्म्स को फॉलो करता था। इट्स मींस यहाँ पे एवरी वन एटम 8 एटम एलिमेंट के रिपीटेशन पे सेम प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। यानी कोई भी एटॉमिक सीरीज में आप कोई भी एटम्स को उठाइए और ये सारे के सारे जो एटम्स में रूल अप्लाई हो रहा था जो साउंड नोट्स वाला वो अप्लाई हो रहा था ओनली 20 एलिमेंट्स तक, यानी कैल्शियम तक ये वैलिड था, उसके बाद में इनवैलिड हो गया था। नेक्स्ट अपन ने देखा बेटा लोथर मेयर कर्व। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके देखा गया था जहां वॉल्यूम और मास के बीच में अपन ने क्या देखा, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बिटवीन कर्व देखा था। नेक्स्ट लास्ट में मैंने डिस्कशन किया था बेटा मस्ट इंपॉर्टेंट था मेंडेलीव को लेके, और मेंडेलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया उस क्लासिफिकेशन में अपने को क्या क्या बताया था। मेंडेलीव ने यहाँ पे देखो पहले तो अपने को 7 जो ग्रुप थे बेटा उनमें डिस्ट्रीब्यूशन था ए एंड बी पार्ट में। 8 ग्रुप के अपने को थर्ड पार्ट बताया, इसके अलावा 0 ग्रुप। इस प्रकार अपने को टोटल कितने ग्रुप स्टडी करने को मिलते हैं, 18 ग्रुप। इन सब के अलावा यहाँ पे मेंडेलीव ने कुछ जो पहले के एलिमेंट्स थे उनके रियल एटॉमिक वेट के बारे में बताया था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ने देखा था बेरिलियम का पहले एटॉमिक वेट कितना माना गया था, 13.5, और मेंडेलीव ने इसको कंफर्म किया ये कितना होता है, 9। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे बात करूं यूरेनियम, एनीलियम, इन सब का गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये जो भी एलिमेंट्स थे बेटा इनका जो पहले का जो वेट माना गया था एटॉमिक वेट वो पहले चेंज था, अलग माना गया था। इसका एक्चुअल जो एटॉमिक वेट करेक्शन किया वो सबसे पहले किसने किया, मेंडेलीव ने किया। इसके अलावा मेंडेलीव ने क्या क्या किया, मेंडेलीव ने इन सारे जो एलिमेंट्स थे इनमें डिस्कवर एलिमेंट के अलावा जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे उनके लिए प्रिडिक्ट किया, और प्रिडिक्ट करके 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया। इसके अलावा मेंडेलीव ने कुछ और भी चीजें बताई, जैसे इसने सिस्टमेटिक फॉर्म में इनको एटॉमिक वेट को एक सीक्वेंस में अरेंज किया। ये जो प्रॉपरली फॉलो कर रहा था रूल्स वो एटॉमिक वेट पे डिपेंडेबल था। ये थ्योरीज काफी टाइम तक चलती रही। उसके बाद में स्कॉट ने जो ओल्ड मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसको थोड़ा सा चेंज किया और न्यू पीरियोडिक टेबल रेडी की। नेक्स्ट पोर्शन में होता क्या है, इस प्रकार बच्चों के काफी सारे साइंटिस्ट ने अफोर्ड किया जिसके
अकॉर्डिंग क्या है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल तक अपन पहुंच पाए। अब ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की डिमेरिट्स अपन ने कल भी देखी थी कि हाइड्रोजन की पोजीशंस फिक्स नहीं थी, इसके अलावा जो लैंथेनोइड्स एंड एक्टेनोइड्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, और ये रूल कई जगह ब्रेक हो रहा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने देखा आर्गन और पोटेशियम में एटॉमिक वेट की बात करें तो आर्गन का अप्रोक्सीमेट 39.9 यानी 40 आता है, और यहाँ 39.1 के अप्रोक्सीमेट यानी 39 आता है। इस प्रकार यहाँ पे देखूँ तो मैं अरेंजमेंट जो आ रहा था चेंज आ रहा था। ऐसे ही इनिलियम टेलियम एंड आयोडीन के बीच में देखा, और ये सब देखा कोबाल्ट और निकल के बीच में। तो यहाँ अगर डिस्कशन किया जाए तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आ रहे थे जो मेंडेलीव के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे उसी की पीरियोडिक टेबल में। और धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ रही थी, मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें और भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। मोर एग्जाम्पल जैसे आइसोटोप्स को लेके, आइसोटोप्स में प्रॉब्लम आ रही। आइसोटोप्स में किस तरीके से हो रहा था, एक्चुअली मेंडेलीव ने बोला था कि जो एलिमेंट्स आएंगे उनमें क्या होना चाहिए, चेंज आना चाहिए। जो चेंज आना चाहिए था वो चेंज आ नहीं पा रहा था। इन सब के अलावा जो आइसोटोप्स थे इनमें देखा गया कि एटॉमिक वेट सबका क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताया था हाइड्रोजन के आइसोटोप, प्रोटियम ले लो, ड्यूटेरियम ले लो, ट्राइटियम ले लो। तो यहाँ अगर देखूँ तो मैं एटॉमिक वेट क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। इस प्रकार जितने भी आइसोटोप्स आ रहे थे उनमें क्या होना चाहिए था, फिजिकल जो इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, डिफरेंट होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। ये सारी चीजें ड्रॉबैक्स आने की वजह से एक न्यू पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट्स फील हुई, जहां काफी सारे साइंटिस्ट ने एफर्ट किया। धीरे धीरे क्या है कि साइंस में काफी सारे साइंटिस्ट आते जा रहे थे जो पीरियोडिक टेबल की इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाह रहे थे, जिसमें बेरी, वर्नर, रेंज एंड मोजेले। इन्होंने क्या किया, कंबाइंड फॉर्म में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन सबका एक कंट्रीब्यूशन रहता है जिसके थ्रू क्या होती है, पीरियोडिक टेबल रेडी हो पाती है। तो यहां अगर देखा जाए तो इसको बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी बोला गया है। और यहाँ पे स्पेसिफिक क्या होता है, मोजेले ने काम किया। और मोजेले एक यंग फिजिक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी है बेटा, या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। होता क्या है, वो लॉ को अपन समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। इन्होंने क्या किया, मोजेले ने एलिमेंट्स लिए। क्या ले लिया, एक एलिमेंट्स ले लिया, और इस एलिमेंट्स पे क्या कराया, बम्बार्ड कराया इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्ड कराया, इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स का जब बम्बार्ड कराया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहां एलिमेंट्स पे जैसे ही आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहां से क्या होगा कि कुछ फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे, और यहां से एक्सरेज निकलेगी। उस एक्सरेज में कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो एक्सरेज निकली, इनकी जो यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी थी इनकी, इस फ्रीक्वेंसी को देखा गया। और इस फ्रीक्वेंसी को जब नोटिस किया तो ये फ्रीक्वेंसी जो थी, किसी भी उसने क्या किया, देखो मोजेले ने, समझिए, एक्स रेज जो इमिटेड हो रही है, इमिटेड जो एक्स रेज थी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको कंसीडर किया। और ये डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। ये किस पे डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मीनिंग आप क्या समझोगे बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मीनिंग होगा ये डिपेंड कर रही थी बेटा एटॉमिक नंबर पे। मोजेले ने क्या कंसीडर किया, मोजेले ने सिंपली एलिमेंट लिया और एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड कराया। जैसे ही बम्बार्ड कराया तो यहाँ से एक्सरे आ रही थी, एक्सरेज की कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही थी, और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, यानी एटॉमिक नंबर पे। और उन्होंने देखा कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी न्यू, उसका रूट डिपेंडेबल था इसके एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर बोल दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दो। जहां अगर मैं इसको साइड करता हूं, कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहां पे साथ साथ एक और चीज, ये जो डिस्कशन दिया गया न्यू जो आ रहा था, ये फ्रीक्वेंसी, यहां पे देखो ये जो न्यू आ रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ
इमिटेड रे एक्सरेज, साथ साथ जेड क्या था, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो बच्चों, इसको साथ साथ बोल सकते हो कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर्स। यहाँ पे ए और बी टू कॉन्स्टेंट्स भी लिए जाते हैं, वो कॉन्स्टेंट क्या रहते हैं, ऑलवेज सेम रहते हैं। इस प्रकार इन्होंने बताया हेनरी मोजेले, और इन्होंने एक न्यू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है और ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, इनको डिटेल में समझते हैं अभी। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इस तरीके से दिया गया, इसमें बताया गया कि ऑलमोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज या द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली डिपेंडेबल ओनली ऑन एटॉमिक नंबर। इन्होंने बताया कि बेटा जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज of elements depends upon atomic number, not atomic mass। सिंपली आपको माइंड रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इससे पहले ये बताया गया, मेंडलीफ हो चाहे उससे पहले आपने न्यूलैंड्स के बारे में सुना हो या लोथरमैन, उन्होंने किसको कंसीडर करके पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो एटॉमिक वेट को लेके किया गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंफर्म कर दिया, हेनरी मोजेले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, या इन्होंने एक हेनरी मोजेले का एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें कंफर्म कर दिया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर पे, नॉट एटॉमिक वेट। ये थे इनकी बेसिक पॉइंट्स। The physical properties are periodic function of atomic number. It is not the function of atomic weight. नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल्स दी जा रही थी, काफ़ी सारी पीरियोडिक टेबल्स के बारे में दिया गया, लेकिन लास्ट में जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो चला, जो आज यूजुअली अपन यूज करते हैं, वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या था समझिए। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो 18 आपको वर्टिकल कॉलम मिलेंगे और आपको 7 मिलेंगे हॉरिजेंटल रोज। इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को बोला गया ग्रुप, और यहां जो ये आएंगे इनको बोला जाएगा बेटा पीरियड्स। अब इन सब में इनको क्या किया गया, डिवाइडेशन किया गया। तो जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे अपन, और इसके साथ साथ में ब्लॉक और कुछ पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी इसके नेक्स्ट पोर्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस है, और इसमें अपन कौन से वाली देखने वाले हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैसे क्रिएशन करते हैं देखिएगा साथ साथ। सबसे पहले अपन ग्रुप की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, इसको लेके आप सिंपल से एक ट्रिक बना सकते हो, हालिना के रब से फरियाद। नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड ग्रुप, इसको लेके भी एक ट्रिक चलती है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। या याद कर सकते हो बेटा, बेटी मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी। तो यहां पे ऐसा है कि एक बेटी है जो अपने पापा जी से कार और स्कॉर्पियो की डिमांड कर रही है और पापा जी राजी हो रहे हैं कि अपनी बेटी स्कॉर्पियो चलाने लग गई। या ऐसे बोल सकते हो कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। एक बेटा क्या करता है, अपने पापा जी से एक्सपेक्ट कर रहा है एक सुंदर सी बहू के लिए, इससे भी पापा जी क्या होंगे, खुश होंगे। नेक्स्ट आता है अपन यहां पे देखते हैं बेटा, जो पी ब्लॉक है वो देखेंगे पहले यहां से 13 से। तो इसमें आ जाएगा, देखो यहां से देखो हाइड्रोजन आ गया, लिथियम बेरिलियम, और इसके डायरेक्शन में अपने को लिखना पड़ेगा बोरॉन। अब इसके बाद में यहां पे नेक्स्ट आ जाएगा, यहां से देखो ये जो आ रहा है 3 से लेके 12 तक, यहां पे अपने को लिखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको याद करने की ट्रिक्स देखो अलग अलग तरीके से याद कराया जाता है, सारी चीजें मैं याद करवा दूंगा, उससे पहले अपन बनाना सीख लेते हैं इनको। इसकी सीध में नहीं आ पाएगा। ये हो गई आपकी पीरियोडिक टेबल्स। अब याद करने को लेकर देखो वो बेटा अलग अलग ट्रिक्स यूज ले सकते हो, जैसे पहले 2 ग्रुप्स की अपन ने डिस्कशन कर लिए। थर्ड वाले ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 से लेके बेटा 12 तक जो ग्रुप ब्लॉक आता है वो आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ जो एलिमेंट्स आएंगे वो डी ब्लॉक। स्टार्ट वाले 2 आते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आते हैं यहां से यहां वो आते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्सेप्शन क्या क्या आता है वो सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ब्लॉक के बारे में भी देखेंगे। उससे पहले अपन डिस्कशन करेंगे यहाँ पे डी ब्लॉक को याद कैसे कर सकते हैं। आप मेमोराइज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान लगावे, कर सकते हो याद। या याद कर सकते हो बेटा सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई निकला कॉपर जिंक। या इसको दूसरे तरीके से याद कर सकते हो, स्किन टाइप वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर जिंक।
काफ़ी सारी ट्रिक्स चलती है, जो भी आपको सूटेबल लगे बेटा, जिस तरीके से आप इस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर सको वैसे याद करना है। तो याद कर लेना बेटा, स्किन टाइप वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ये हो गया बेटा आपका 4D सीरीज, फोर्थ ग्रुप, सॉरी 3D सीरीज होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 5th ग्रुप में 4D सीरीज। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो इसको याद कर सकते हो कि एक दोस्त होता है बेटा, वो दूसरे दोस्त से दोस्ती निभाने के लिए कह रहा है, तो याद कर सकते हो यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहना, पड़े अगर कूदना। कर सकते हो याद कि यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहना, पड़े अगर कूदना। या याद कर सकते हो बेटा, यार जरा नवाब मोहित, रुके रहना, पड़ेंगे आज कोड़े। क्या है कि एक दो दोस्त है बेटा, एक का नाम मोहित है, उसको रोकना है आपको, है ना, तो उसके लिए बोलना यार जरा नवाब मोहित, रुके रहना, पड़ेंगे आज कोड़े। इससे नेक्स्ट वाली क्या है, देखो देखिए नेक्स्ट वाले को लेके आप याद कर सकते हो कि एक विलन होता है, वो विलन क्या करता है, उसको हफ्ता वसूल करना है, तो किस तरीके से करेगा, ला हफ्ता वरना उधर इधर पिटाई और होगी। इस प्रकार आप इसको माइंड कर सकते हो। ये लास्ट वाला आपके आता नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं, यहां से यहां जो एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा, इनके बिटवीन आएंगे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पे लेंथेनोइड्स आएंगे, यहाँ एक्टेनोइड्स आएंगे। इनको पीरियोडिक टेबल के एक्स्ट्रा पार्ट्स में देखा जाता है अलग से, जो आपके एनसीईआरटी में डाउन साइड में शो कर रखा है। तो यहाँ से जो एलिमेंट्स आते हैं उन सबको यहाँ लेंथेनोइड्स बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे एक्टेनोइड्स। 6th ग्रुप में आते हैं बेटा आपके लेंथेनोइड्स, 7th पीरियड में क्या आते हैं, एक्टेनोइड्स। और ग्रुप ऑलवेज इसका 3rd रहेगा इनका। ये हो गए इनके बेसिक पॉइंट्स। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट ग्रुप आएगा बेटा, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं रिमेनिंग हाइड्रोजन को, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं ये वाले, ये सारे के सारे मेटल्स फॉर्म में होते हैं। और कैसे मेटल होते हैं, एल्काइली मेटल। वैसे ओवरऑल जो पीरियोडिक टेबल दे रखी है बेटा, अपनी डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स है उनमें 78% तक जो एलिमेंट्स है वो मेटल ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रुप की, तो ये सेकंड ग्रुप को बोला जाता है बेटा एल्काइली अर्थ मेटल। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो इनमें क्या होता है, एक्चुअली ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 एंड NS2 होता है। फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 रहेगा, और यहाँ सेकंड वाले ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है, NS2। यहां अगर मैं बात करता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 और N-1D। ये N-1D जो रहेगा वो 1 से 10 रहेगा। इस प्रकार यहां जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां इस तरीके से रहेगा। और इसमें देखने में ये मिल रहा है कि N फुलफिल होने पे N-1 कई जगह कुछ केसेस ऐसे आएंगे। एक्सक्रिप्शन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा है, फिर भी बच्चों ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक कौन सा है, देखो जैसे मालूम है यहाँ पे NS में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, और यहाँ पे 2 फिलअप हो गया, कंप्लीट फिलअप है, और यहाँ N-D अगर 9 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक ये क्या रहेगा, पार्शियली कंप्लीट रहेगा, फुलफिल नहीं होगा। देन सिचुएशन ये जो एलिमेंट्स आएंगे इनका नाम हो जाएगा ट्रांसियल एलिमेंट्स। तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स, इनमें क्या होता है, डी कंप्लीट होता है, डी ऑर्बिट। इसमें 3D10 आ जाएगा, इसमें 4D10 आ जाएगा, और इनमें नेक्स्ट डी ऑर्बिट कंप्लीट आता है। तो इस वजह से ये जो वाले हैं इनको छोड़ के बाकी जो अनदर एलिमेंट्स है इनको बोला गया ट्रांसियल एलिमेंट्स। क्या बोला गया, ट्रांसियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपका आएगा, यहां पे मैं बात करता हूं पी ब्लॉक को लेके, तो पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स बोलते हैं इसको भी। और साथ साथ यहाँ पे कुछ ट्रिक्स जो रह गई थी वो भी देख लेते हैं। तो बेटा याद करने के देखो तरीके अलग अलग तरीके हैं, आपको जो सूटेबल लगे वो मेथड याद कर सकते हो। फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सा है। हलीना की रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसको याद कर लेना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जान लगावे, या याद कर सकते हो स्किन टाई वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर जिंक, या अलग से याद कर सकते हो बेटा सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई निकला कॉपर जिंक।
नेक्स्ट आता है बेटा यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहना, पड़े अगर कूदना। नेक्स्ट इससे आगे वाले में आता है ला हफ्ता वरना उधर इधर पिटाई और होगी। ये हो गए आपके डी ब्लॉक्स। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा पी ब्लॉक को लेके। तो यहाँ बोरोन से रिलेटेड फैमिली होती है, इसलिए इसको बोरोन फैमिली बोला गया है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसको कार्बन फैमिली बोला गया है। इसको बोला जाता है बेटा नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली, साथ साथ इसको बोलते हैं चैल्कोजेंस। इसको बोला गया है बेटा हेलोजेंस। इसको बोला गया है बेटा नोबेल ग्रुप, है ना, नोबेल गैसेस आती है ना इसमें। अब इन सब में अगर मैं बात करता हूं, इसको याद कर सकते हो, बैंगन आलू गाजर इन थेला, काशी गए शंकर प्रभु, यहां पे याद कर सकते हो। न्यूज पेपर आज सब बिकेंगे, याद कर सकते हो सिंपली, न्यूज पेपर आज सब बिकेंगे। या याद कर सकते हो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। और भी ट्रिक है, यहां याद कर सकते हो बेटा ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो का मतलब क्या होता है? चीटिंग करना, नकल करना। यहां पे याद कर सकते हो ओ सनम सीरियस तेरी प्रॉब्लम, इसको याद कर सकते हो। फिर कल बाहर आई आंटी। लास्ट वाले ग्रुप को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, हे नेहा आरती कर जिंदगी रहेगी। बड़ी सिंपल सी ट्रिक्स है बेटा, जो भी फंडामेंटल ट्रिक्स आपको बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आप इनको रिवाइज कर सकते हो, और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सिंपली आपको ये याद हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ मेटेलॉइड्स और नॉन मेटेलॉइड्स सेलेक्ट करने की। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, शीला ऐसी तेरी आंटी सबसे जवान। ये जो मैंने हाईलाइट्स किए येलो कलर से, ये सारे के सारे मेटेलॉइड्स होते हैं, ये सारे के सारे मेटेलॉइड्स होते हैं। इसके अलावा एक्सेप्शन यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ दूं बोरोन को, तो इधर वाली जो भी आते हैं इससे डाउन और इधर की साइड इस डायरेक्शन में, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मेटल्स। अगर इनसे अप साइड और इधर की साइड देखता हूं तो ये कैसे हो जाएंगे? नॉन मेटल्स। मोर एग्जांपल जैसे फास्फोरस इससे अप साइड आ रहा है, आपसे कोई भी पूछे नेचर कैसा होगा तो बोलना नॉन मेटल वाला। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इधर वालों को देखोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? मेटल्स हो जाएंगे। ये इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे टीसी के बारे में, तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है वैसे 43, और ये ह्यूमंस द्वारा जो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रिएटेड एलिमेंट्स है वो है। इन सब के अलावा मैं बात करता हूँ लैंथेनोइड्स और एक्टेनोइड्स की। तो यहाँ से यहाँ के बीच में 58 से 72 के बीच में लैंथेनोइड्स आएंगे, और 89 से 103 के बीच में एक्टेनोइड्स आ जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आएंगे, और इन सब एलिमेंट्स को लेके अपन स्टडी करेंगे अलग से ब्लॉक वाले चैप्टर्स में। इन सब के अलावा बेटा एक और चीज यहाँ डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो इस चीजों को कुछ इस तरीके से देख सकते। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पीरियड को लेके, तो फर्स्ट पीरियड में क्या होगा? 1s होगा। अगर मैं सेकंड वाले में बात करूँ तो 2s भी होगा, और साथ साथ क्या होगा? 2p होगा। इलेक्ट्रॉन फिलअप इस तरीके से। अगर मैं थर्ड वाले में बात करता हूँ तो 3s 3p और 3d होगा। अगर मैं फोर्थ वाले में बात करता हूँ, सॉरी 3d नहीं आएगा, 4s के बाद में 3d फिलअप किया जाता है, तो 4s आ जाएगा, फिर 3d लेंगे, फिर 4p। कुछ इस तरीके से अपन इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने आएंगे? 8 आ जाएंगे। इससे पहले यहाँ पे जो 8 आएंगे वो आएंगे, प्लस यहाँ पे देखो 1s2 और 2s2 के थ्रू यहाँ पे कंपेरिजन करना है। तो यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस देखूंगा कुछ इस तरीके से होगा। इसको डायरेक्टली समझ लेते हैं साथ साथ। यहाँ पे जो 3 11, या मैं ये बोल सकता हूँ बेटा जो फर्स्ट और 18 ग्रुप आएगा ना, इनमें कुछ सीक्वेंस इस तरीके से आएगी एटॉमिक नंबर्स में। फर्स्ट ग्रुप से अगर सेकंड में आप जाते हो तो उस दौरान 2 का चेंज आएगा, फिर 8 का आएगा, फिर 8 का आएगा, फिर 18 इस तरीके से चेंज आएगा। कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, यहाँ पे 8 देखो, यहाँ पे जस्ट 2 का चेंज आया, फिर नेक्स्ट 8 का आ गया,
और यहाँ पे फिर से 8 का आएगा, तो इस प्रकार ये क्या हो गया 19, फिर 18 का 37, फिर 18 का, तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे फिर आएगा 32 का, इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 87। तो यहाँ पे कुछ माइंड रखना होता है, समझ में आ गया। ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ बस माइंड रखना है, आफ्टर 57 और आफ्टर 89। वेट, ये जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में यूज आने वाले। नेक्स्ट आता है अपन सेलेक्ट कैसे करेंगे। जैसे मैं पीरियड को लेके साथ साथ देखना है, पीरियड के साथ साथ ग्रुप कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो इसको देखो, पीरियड्स को जब भी सिलेक्ट करना होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा वही क्या होगा, पीरियड्स होगा। लार्जेस्ट नंबर हो कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एक को। जैसे मैं बात करता हूँ स्कैंडियम को लेके, तो एटॉमिक नंबर हो गया 21। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को रिटर्न कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे काउंट कर लीजिए, देखो 2 2 4 2 6 10 12 18 20 एंड 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ सीक्वेंस में सिंपल से समझ में आ रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑर्बिट्स का यहाँ पे ये आ रहा है 4s। तो यही क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ पीरियड हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर और भी कुछ देख लो, जैसे क्लोरीन को देख लो। तो यहाँ देखिए n का वैल्यू क्या होता है, जो हाईएस्ट नंबर आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही क्या होता है, n होता है, और n ही क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड होगा। तो यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देख सकते हो आप। ब्रोमीन को ले लो, एटॉमिक नंबर होगा 35। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से इनको अपन सोल्व करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप को लेके, तो ग्रुप को अगर देखना है तो उससे पहले एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, वो होती है अपनी ब्लॉक। तो ब्लॉक को लेके एक सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है। जो आउटर मोस्ट क्लास में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिस आउटर क्लास में जा रहा है वही उसका ब्लॉक होगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फिलअप कर रहे हो बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट टाइम पे जहाँ भरा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, लास्ट में इलेक्ट्रॉन जहाँ आ रहा है वही इसका ब्लॉक होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, सॉरी 4s2 3d10 4p5 ये रहेगा। ब्रोमीन में ये आ जाएगा 3d10 30 35। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए ब्रोमीन में, तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट क्लास का इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी में आ रहा है। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा ब्रोमीन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ स्कैंडियम में, तो स्कैंडियम में डी में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे क्लोरीन में पी में आया तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां ब्लॉक और पीरियड्स देखते हैं। तो पीरियड और ब्लॉक देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं मैं, कोई भी एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 19, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 19, या मैक्सिमम नंबर n का ही आ रहा है, n यहाँ आ रहा है, तो n का मतलब ये फोर्थ पीरियड होगा। अगर मैं बात करूँ ब्लॉक को लेके, तो आउटर क्लास इलेक्ट्रॉन फिलअप कहाँ पे हो रहा है, s में, तो s ब्लॉक हो जाएगा। इस प्रकार इनको देखा जाता है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद में डिसाइड कैसे करें नंबर ऑफ ग्रुप, ये कौन से ग्रुप से कौन सा एलिमेंट्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए अपने को क्या है, एक एक ब्लॉक को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को ब्लॉक सेलेक्ट करना होता है। क्या सिलेक्ट करना है, ब्लॉक। और ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग ट्रिक होती है। जैसे एस ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ,
तो एस ब्लॉक में जब भी आपको डिस्कशन करना पड़े, हमेशा माइंड रखना पड़ेगा बच्चों, एस ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन NS1 में आ रहा है देन आप फर्स्ट ग्रुप बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? फर्स्ट ग्रुप। अगर मैं बात करता हूं बेटा NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो आप डायरेक्टली इसको क्या बोलोगे? सेकंड ग्रुप। ऑलवेज। जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 2p6 देन 3s1। तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट क्लास कैसी आ रही है? NS1 आ रही है। इस प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपन डायरेक्टली बोलेंगे ग्रुप कैसा रहेगा? फर्स्ट ग्रुप रहेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, 12 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। देन यहाँ पे क्या आ गया? NS2। तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? NS2 आते ही सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो अपने को क्या देखना है? पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स देखना बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करो और बेटा जो लार्जेस्ट नंबर होगा वही क्या होगा? n होगा। n ही क्या होता है अपने आप में? पीरियड्स होता है। अगर मैं बात करूँ ब्लॉक को लेके, तो ब्लॉक सेलेक्ट करने का तरीका है कि आउटर जो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, लास्ट में कहाँ एंटर हो रहा है, तो लास्ट में यहाँ पे जिसमें होगा वही उसका ब्लॉक होगा। इसके बाद में बात करूँ एस ब्लॉक में ग्रुप का कैसे पता करें, तो NS1 हो रहा है तो फर्स्ट आएगा, NS2 आ गया है तो सेकंड ग्रुप। ये तो हो गया आपका एस ब्लॉक। इससे आगे आएगा आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में देखें, पी ब्लॉक में डिस्कशन कैसे करते हैं? पी ब्लॉक में क्या करना है आपको? 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर देना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन एक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इनको। कोई भी ग्रुप दिया जाए, यहाँ पे NP का वैल्यू वैसे रहेगा 1 से 6 तक रहेगा, ठीक है। NP के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 1 to 6 के बिटवीन आएंगे। मोर एग्जांपल, इनको एक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं लेता हूँ एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर होगा 13, देन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ अगर मैं देखूँ तो आउटर मोस्ट क्लास इलेक्ट्रॉन देखो NS2, कहीं कहीं पे बुकों में ये भी लिखा हुआ आता है NS2 प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा। NS2 रहेगा ऑलवेज, तो 2 प्लस 10 12 हो गए। तो बेटा इसको डायरेक्टली कर दो, 12 प्लस NP में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, देन ग्रुप नंबर कितना हो गया? 13। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, काउंट कर लेते हैं 2 2 4 6 10 10, यानी यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ आप देखिए 12 में आउटर मोस्ट क्लास के इलेक्ट्रॉन काउंट कर दीजिए। इस प्रकार ये ग्रुप क्या आ जाएगा? 16 ग्रुप। अगर मैं बात करता हूँ और भी एग्जांपल लेने की यहाँ पे, जैसे एग्जांपल ले सकते हो बच्चों ब्रोमीन को लेके, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आएगा, फिर 3d10 आएगा, फिर 4p5। अब यहाँ अगर मैं नोटिस करता हूँ तो 12 में कितना आएगा? 5 ऐड करना पड़ेगा NP इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार ये ग्रुप क्या आ गया? 17। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली तौर पे ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि आप किसी भी तरीके से कंसीडर करना चाहो, आपको क्या करना है? 12 प्लस क्या कर देना? NP इलेक्ट्रॉन्स। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे आर्गन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर है 18, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP6 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 18। ओवरऑल जो 18 ग्रुप आएगा वो NS2 NP6 ही फॉलो करेगा लास्ट में। तो आप सिंपली याद कर सकते हो, अगर NP1 आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP1, तो ऑलवेज 13 ग्रुप रहेगा। अगर NP2 आएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन ग्रुप रहेगा 14। NP3 आने पे रहेगा 15, NP4 आ जाने पे क्या रहेगा? 16। NP अगर 5 की बात करता हूँ तो ग्रुप नंबर 17 रहेगा, NP6 आने पे 18 ग्रुप। इस प्रकार यहाँ पे जो P ब्लॉक में ग्रुप आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो। समझ में आ गया सबको?
बड़े सिंपल तरीके से सोल्व करना है, इसको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। कहीं कहीं पे बुक में लिखा हुआ आता है 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन एंड NP इलेक्ट्रॉन, तो NS के इलेक्ट्रॉन ऑलवेज NS2 मिलेगा, यहाँ इसमें 12 प्लस क्या कर देना NP इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए आपके S एंड P ब्लॉक एंड ग्रुप एंड पीरियड्स। अब बात करेंगे अपन बच्चों D ब्लॉक। तो D ब्लॉक में आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना तो आता है, बड़ा ही सिंपल काम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको। वो काउंटिंग में दो चीज़ें देखनी होगी यहाँ पे। यहाँ पे आप जब भी डी ब्लॉक में कंसीडर करते हो ग्रुप के नंबर को, डी ब्लॉक में देखो, डी ब्लॉक में अगर बात करूँ पीरियड्स की, तो पीरियड तो ऑलवेज क्या रहेगा, एन रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉक की, तो आउटर क्लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1d में फील किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, n-1d में आएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो ब्लॉक, तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप किया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर ग्रुप की, तो ग्रुप में एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक काम करती है, वो काम करेगी बेटा n-1 d इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला काम करेगा। यहाँ पे किस तरीके से करेगा, एक एक एग्जांपल के थ्रू समझती है, चलो देखते हैं बेटा। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर है 21, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, NS2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, साथ साथ n-1d में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार यहाँ पे ग्रुप नंबर कितना हो गया, 3 आ गया। ऐसे ही मैं ले लेता हूँ निकल। निकल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम रहेगा, बस चेंज आएगा लास्ट में 4s2 3d8। तो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करना चाहूँ तो आप सिंपली नोटिस कर सकते हो, इससे पहले आप लिख देना इधर आर्गन। अब यहाँ पे देखिए 18 to 20 28, यहाँ पे देखो बेटा आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 NS में, और n-1d में कितने हैं, 8। इस प्रकार नंबर ऑफ पीरियड्स कितना आ गया, 10 आ गया। और भी बहुत से देख सकते हो, जैसे मैं देखता हूँ TC को लेके, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 43, तो यहाँ लास्ट में आएगा D5 45, उससे पहले आएगा 5s2। तो यहाँ अगर आप नोटिस करते हो 45 को लेके, तो यहाँ आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कौन सा आ गया, NS के इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ 5, इस प्रकार 7 ग्रुप आ जाएगा। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें अगर आपको ग्रुप देखना है तो उसमें एक सिंपल सा फंडा काम में लो, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके देखो, ठीक है। ये हो गया आपका डी ब्लॉक्स। नेक्स्ट आता है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लेंथेनॉइड के बाद में 58 से नेक्स्ट वाले जो 72 तक आता है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ 90 से 103 तक जो एलिमेंट्स आते हैं, ये सारे के सारे ये लेंथेनॉइड्स होते हैं, और ये कैसे रहेंगे, एक्टेनॉइड्स। यहाँ जो एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे बीच में जो आएंगे बेटा, ये जो 6th ग्रुप में आएंगे, ये जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये 6th ग्रुप में आएंगे, लेंथेनॉइड्स जो आएंगे। अगर एक्टेनॉइड्स की बात करता हूँ तो ये 7th ग्रुप में आएंगे, वो 7th पीरियड में आएंगे, ये इस पीरियड में आएंगे, और इनका ग्रुप ऑलवेज कौन सा रहेगा, 3rd ग्रुप रहेगा। स्पेसिफिक याद रखना है, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको लेके जो भी चीज़ें बताई जाती है वो बेटा एक्सपेरिमेंटल बेस होती है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई ट्रिक काम नहीं करती। फिर भी कुछ चीज़ें फंडामेंटल ट्रिक्स बताएंगे ब्लॉक में, इनके बारे में अपन। ये था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है कि बेटा एलिमेंट्स की डिस्कवरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे 101 नंबर का जो एलिमेंट्स खोजा गया उसका नाम मेंडेलियन दिया, ऐसे ही अभी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 118 तक डिस्कवर हो चुके हैं। जैसे जैसे इनकी डिस्कवरी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आउट ऑफ 100 जो एलिमेंट्स आते हैं उनका नेम रखना क्या हो रहा है, टफ हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेके आउट ऑफ 100 जो एलिमेंट्स थे, 100 अबव एलिमेंट्स,
इनके लिए आईपीएससी ने कुछ नेमिंग का प्रोसेस दिया है, और ये जो आईपीएससी नेमिंग प्रोसेस है, ये वाले नेम और ये वाले सिंबल ही अपने यूज आते हैं। आईपीएससी ने नेमिंग प्लस सिंबल्स दिए, वो सिंबल्स और नेमिंग का क्या पैटर्न है वो देख लेते हैं फटाफट। मेल सन, इस प्रकार ये आईपीएससी नेम के लिए पैटर्न यूज में लेते हैं। 100 अबव जो एलिमेंट्स आते हैं उनका आईपीएससी नेमिंग किया जाता है। लास्ट में इसमें एक सफिक्स काम में लिया जाता है IUM, और जब भी इनका नेमिंग करते हैं फर्स्ट वर्ड जो रिटर्न करते हैं बेटा, देखो सफिक्स तो याद रखना है ऑलवेज IUM। अगर बात करूँ नेमिंग पैटर्न में तो फर्स्ट जो डिजिट लिखते हैं बेटा, फर्स्ट डिजिट सिंबल में वो कैपिटल लेते हैं, और सब में जो फर्स्ट वर्ड आता है उसी को यूज लेते हैं एज ए सिंबल। उसके अलावा थर्ड जो नेम हो, जो बाकी सेकंड जो एलिमेंट्स में नंबर रहेंगे उनको क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में रिटर्न करते हैं। बस यही इसका पैटर्न है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ 101, देन 1 के लिए आप बोलोगे अन नील, उसके बाद में वापस अन आ गया तो अन आई। इसका अगर सिंबल बनाना चाहो तो ये आ जाएंगे UN U। नेक्स्ट आता है बेटा 102, देन अन नील बाई EM, इसका आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अनदर एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ आ जाएगा अन बाई EM, इसका सिंबल हो जाएगा UUB। ऐसे कोई भी एग्जांपल्स ले लो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 116, देन आप डिस्कशन करोगे अन हेक्स EM, तो यहाँ पे आ जाएगा UUH। ऐसे ही मैं और एग्जांपल्स लेना चाहूँ, जैसे 117, देन आपका नेम हो जाएगा बेटा अन सेप्ट, और लास्ट में सफिक्स लगा देना IUM, सिंबल हो जाएगा UUS। ऐसे ही मैं और एग्जांपल भी ले सकता हूँ बच्चों, जैसे 127 अन बाई सेप्ट IUM, तो ये हो जाएगा UPS। इस प्रकार इनके सिंबल्स दिए जाते हैं, साथ साथ क्या किया जाता है, आईपीएससी नेमिंग किया जाता है। आज के इस लेक्चर्स में अपन ने जो भी बेसिक से लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो भी फॉर्म थी इसको याद करने की ट्रिक्स, साथ साथ इसमें ब्लॉक और पीरियड्स एंड ग्रुप का सिलेक्शन देखा है, साथ साथ अपन ने लास्ट में आईपीएससी नेम डिस्कशन किया है। कल वाले लेक्चर्स में अपन देखेंगे पीरियोडिसिटीज।